नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर और हम लोग बात करेंगे आज धनु राशि की। दोस्तों अगस्त से लेकर नवंबर तक की स्थिति मैं आपके सामने रखूँगा, जो कि बहुत ही जनरल आधार पर होगी। अगर आपको अपने एनालिसिस कराने हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उस पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ-साथ इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। सभी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं। आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एनालिसिस पेड रहते हैं और कम से कम 3 से 4 दिन का समय मुझे लगता है। चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। अगस्त का महीना थोड़ा-सा आपके लिए ऐसा निकलेगा कि काम प्लान करेंगे आप, लेकिन थोड़ा-सा निराशा का भाव आएगा आपके मन में बीच-बीच में और कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि काम जो है आपके पूरे नहीं हो रहे समय पर। हालाँकि सूर्य अनुकूल हैं और आपके अटके हुए काम यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। जो संसाधन हैं आपके, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए दिखाई देंगे और परिस्थितियाँ आपकी कुछ ठीक हो रही हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। पिछले समय में जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और पारिवारिक जो स्थिति है उसमें नियंत्रण आप अपना कर पा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालाँकि सितंबर में स्थितियाँ बहुत सुधर जाएँगी और आपको परिणाम भी अच्छा देगी और जो उलझन भरा समय था, वो आपका निकलेगा और ग्रह आपके अनुकूल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको राहत देते हुए मुझे लगता है कि दिखाई देंगे और आपको चाहिए कि जोखिम थोड़ा-सा कैलकुलेटिव लें, तो बेहतर रहेगा। वक्री गुरु जो हैं, वो पुरानी किसी गलती को सुधारने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, शनि भी वक्री रहेंगे, इसलिए आपका मेल-मिलाप इस समय काफ़ी अच्छे लोगों से होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि कई सारे ग्रह जो हैं, वो आपके अनुकूल चल रहे हों और आपके लिए स्थितियों को बेहतर कर रहे हों। तो इस समय का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अक्टूबर में मंगल को अगर छोड़ दें, तो सभी ग्रह जो हैं, वो अच्छे परिणाम देने वाले हैं। मंगल वक्री हो रहे हैं और मिष्टी राशि मीन में जा रहे हैं और अ, यहाँ पर आपकी जो माताजी की समस्याएँ हैं, अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे और निर्णय थोड़े से आपको अपने सुधार करने होंगे उसमें और जो शत्रु हैं, उनको आपको पहचानने की आवश्यकता रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में सरकारी लोग से आपको नुकसान हो सकता है, घर के ही कुछ लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। राशि से केंद्र में स्थित 3 ग्रहों की जो स्थिति है, वो आपको हलचल में रखेगी और थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। अगर आपके नवंबर की स्थिति की शुरुआती दौर में बात करें, तो नवंबर का प्रभाव थोड़ा-सा ऐसा है कि थोड़ी चिंताएँ तो रहेंगी, लेकिन सफलता आपको प्राप्त होती रहेगी। बृहस्पति और शनि आपको साहस देंगे और अच्छे कदम आप उठा पाएँगे। लेकिन एक मन में न जाने कौन-सा एक भय आपके मन में रहेगा, जो आपको परेशान बार-बार करेगा। इस चीज़ पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और परेशानियाँ जो भी होती हैं जीवन में, उनका हल आपको ही निकालना है। अपनी समस्याओं को ब्रॉडकास्ट ना करें, तो बेहतर रहेगा। अगर आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, यानी कि लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो मेरी मानिए कि स्थिति अच्छी नहीं होगी और खराब हो जाएगी। स्टूडेंट्स लाइफ़ के बारे में अगर मैं बात करूँगा आपसे, लेकिन एक गुज़ारिश क चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे, तो अच्छा लगेगा मुझे भी। देखिए, स्टूडेंट लाइफ़ आपकी ऐसी है कि उथल-पुथल वाली रहेगी। हो सकता है कि आप जो रिज़ल्ट्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वो अभी आपको ना मिले और नवंबर, अक्टूबर के बाद से स्थितियाँ थोड़ी-सी बेहतर हो रही हैं आपके लिए। जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत कठिन समय है ये, क्योंकि स्कूल लग नहीं रहे हैं, कोचिंग क्लासेस लग नहीं रही हैं, तो बहुत ज़्यादा कठिन समय रहेगा उनके लिए और थोड़ी बहुत दिक्कतें का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन आदत थोड़ा डाल लें तो बेहतर रहेगा क्योंकि आने वाले जो समय है, वह ऑनलाइन परीक्षा का ही है और अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, तो हमारा दूसरा चैनल वाई-फाई गुरुजी को देख सकते हैं। वहाँ पर हम यूपी बोर्ड के सारे जो चैप्टर्स होते हैं साइंस के, केमिस्ट्री के, वो हम वहाँ पर डालते हैं और उसके साथ-साथ आपकी डिमांड के हिसाब से भी चलते हैं। शुरुआती व्यावसायिक दौर और जो करियर रहेगा की स्थिति को आपका हम देख लेते हैं। अगस्त में, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आएँगी, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप व्यवसाय करते हैं। हालाँकि दूसरा सप्ताह आते-आते तक स्थितियाँ बेहतर होंगी। देखिए, कुछ कोलीग्स ऐसे हैं आपके जो आपके एंटी हैं एक तरह से कहूँ। आपके हर काम में वह रोड़ा अटकाते हैं। इस वजह से दिक्कतें आपको आएँगी। हालाँकि तीसरे सप्ताह तक आते-आते स्थितियाँ बेहतर होंगी। मैं अगर कहूँ तो 15 अगस्त के बाद से स्थिति बेहतर हो जाएँगी।
साझेदारियों में अगर आप व्यवसाय करते हैं तो भी आपकी परिस्थितियाँ बेहतर हो रही हैं और महीने का अंतिम सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अगर हम सितंबर को देखें तो आर्थिक दृष्टि से जो स्थितियाँ आपकी चल रही हैं उसमें सुधार आ सकते हैं और अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी अच्छी मिल रही हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे हैं या नौकरी में कुछ सुविधाएँ अगर वो चाह रहे थे, जैसे वर्क फ्रॉम होम की स्थिति अभी भी चल रही है, तो उसमें जो सुविधाएँ वो चाह रहे थे वो उनको मिल सकती हैं। महीने का पहला सप्ताह आपके लिए काफ़ी हद तक रहेगा। देश-विदेश से आपको कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ सकते हैं, जिससे आपका जो व्यापार है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा और व्यावसायिक मामलों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी और जो भी आप सितंबर या अक्टूबर में या कहूँ अगस्त-सितंबर में जो आप अपने किसी रिज़ल्ट का या किसी प्रमोशन का या किसी वेतन वृद्धि का अगर आप उम्मीद लगा रहे थे, तो थोड़ी बहुत उम्मीदें आपकी बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जो हमारी अक्टूबर की स्थिति है उसमें शुरुआती दौर में अड़चनें आएँगी। जैसा मैंने कहा कि आपके साथ के लोग ही आपके लिए अड़चन का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा धैर्य से चलना होगा और हालाँकि दूसरा सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा और आपका यहाँ पर काम भी बनता हुआ दिखाई देगा। वक्री मंगल चाहते हैं कि आपकी यात्राएँ हों और लेकिन मैं कहूँगा कि यात्राएँ तभी करें क्योंकि आपको पता ही है कि महामारी का दौर इस समय चल रहा है। तो आपको चाहिए कि अगर हम इससे भगवान करे जल्दी से निकलें, तब भी आपको अपनी यात्राओं पर कम से कम 1 वर्ष तक अभी लगाम रखना है और ज़्यादा यात्राएँ आपको नहीं करनी हैं। आपके जो रिसोर्सेज़ हैं यहाँ बढ़ते हुए दिखाई देंगे, नौकरी करते हैं तो समस्याओं के बाद हल भी आएँगे और किसी निर्णायक मोड़ पर आप अपनी ज़िंदगी को लेकर जाएँगे, अपने व्यवसाय को लेकर जाएँगे जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। नवंबर की स्थिति कैसी होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा जिससे आने वाले सारे नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएँ। देखिए, कठिन क परिश्रम तो ख़ैर आप करते ही हैं, उसमें तो कहीं कोई कहने वाली बात ही नहीं है और शुरुआती दौर जो है नवंबर का, उसमें थोड़ा-सा आपको खर्चों पर अपने विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि दीपावली का समय आएगा, तो खर्चे बढ़ेंगे आपके। लेकिन अगर पूरे नवंबर को मैं देखूँ, तो आर्थिक दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और लेकिन खर्चे थोड़े-से ध्यान रखने होंगे आपको, खर्चे जो हैं वो आपके परेशान आपको करेंगे। तो अगर आपके चारों महीनों की स्थिति को देखूँ तो बुरी तो नहीं है, लेकिन आपको सँभल कर चलने की हिदायत मैं आपको फिर भी दूँगा। बात करते हैं आपके रिश्ते-नातों की। देखिए, रिश्ते-नातों में स्थिति बेहतर है आपके लिए और आपका जो मेल-मिलाप है लोगों के साथ वो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही आपका जो संतान से संबंधित कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या प्रेम प्रसंगों में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वह यहाँ पर कम होती हुई दिखाई देंगी और आपका जो काम-काज है, उसमें भी वृद्धि यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। भाई-बहनों के साथ भी आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहेंगे और लव रिलेशनशिप या वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी हद तक यहाँ पर सुदृढ़ होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे इन आने वाले महीनों में। देखिए, रिश्ते-नातों को लेकर आप काफ़ी हद तक आलोचनाओं के शिकार भी होंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो आपके ऊपर आक्षेप भी लग सकते हैं और ये सब चीज़ें नेचुरल हैं जब आप किसी को सडनली अपने घर में बताते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति या महिला को पसंद करता हूँ, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आपको आती ही हैं, लेकिन इन दिक्कतें ये इतनी बड़ी नहीं होंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो। आप इन सभी को काफ़ी हद तक नवंबर के आस-पास आप लेकर जाएँगे तो बेहतर होती हुई दिखाई देगी। हालाँकि जो गर्मी पैदा हुई है अक्टूबर में, वो नवंबर तक आते-आते आपकी ठंडी होगी, लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और मुलाकातों का दौर फिर से चालू होता हुआ मुझे दिखाई देगा। कुल मिलाकर रिश्ते-नातों की स्थिति इन आने वाले महीनों में बेहतर है। अब इस समय सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग चीज़ है, वो है हमारा स्वास्थ्य क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कहानी इस समय कैसी चल रही है। तो पहले तो बात ये है भैया मास्क लगाकर बाहर निकलें, सैनिटाइज़र और सभी गाइडलाइंस को फ़ॉलो करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीने कैसे हैं आइए जानते हैं। अगस्त में थोड़ा-सा जो बाहर का खाना है, हालाँकि मैक्सिमम लोग बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं आजकल, लेकिन फिर भी अगर आप खुदा ना खास्ता खा रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतें। और महिलाएँ ख़ास तौर से क्योंकि उन्हें जो स्त्री रोग हैं, वो उनको सता सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा सावधानी चलने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी, ये मैं आपको हिदायत यहाँ पर दे रहा हूँ। हालाँकि सितंबर में खान-पान में आपकी बेहतरी होगी और मंगल वक्री हैं,
तो आपके लिए ठीक-ठीक समय बनाएँगे, लेकिन क्रोध की मात्रा यहाँ पे बढ़ सकती है और दाँतों में पीड़ा आपकी हो सकती है। बात पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कैविटी लगने की स्थिति बनती हुई दिखाई मुझे दे रही है। अक्टूबर में काफ़ी अच्छा रहेगा और बस उन लोगों को ध्यान रखना होगा जिनकी शुगर बढ़ी हुई है और या शुगर के वो मरीज हैं। और जिन लोगों का वज़न बढ़ रहा है, तो उनको चाहिए कि वह घर में ही कुछ होम एक्सरसाइज़ेज़ करें, जिससे स्थिति उनकी बेहतर रहे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चारों महीने काफ़ी हद तक बढ़िया हैं, कोई बड़ी समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं देती। हालाँकि दाँतों से रिलेटेड समस्याएँ आपको इन 4 महीनों में आ सकती हैं और एनवायरनमेंटल का असर आपके ऊपर हो सकता है क्योंकि भई आए दिन हम सुन रहे हैं, कभी कोई केस निकल रहा है, कभी कोई केस निकल रहा है। वो समस्याएँ आपको मेंटल स्ट्रेस दे सकती हैं। वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप लापरवाही करेंगे, आप गाइडलाइंस को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो फिर इसमें ज्योतिष भी कुछ नहीं कर सकती। हम सिर्फ़ आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, यही हमारी कामना है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।